दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर जश्न का माहौल है। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से शादी रचाई। इस हाई प्रोफाइल शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। शादी में देश और दुनिया की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। खेल, बॉलीवुड और राजनीति जगत के दिग्गज इस खास मौके पर मौजूद थे। अनंत और राधिका को सभी ने शादी की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। अनंत और राधिका की शादी जश्न मामेरू समारोह से शुरू हुआ था। गौरतलब है कि अनंत और राधिका बचपन के दोस्त हैं और अब एक दूसरे के हमसफर बन गए हैं। बॉलीवुड में जहां एक तरफ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की खबरें सुर्खियों में हैं, वहीं दूसरी तरफ अभिनेता अक्षय कुमार से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय अपनी आगामी फिल्म सरफिरा का प्रचार कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त, जो अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, अब आगामी फिल्म हाउसफुल 5 से जुड़ गए हैं। संजय दत्त इस फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। हाउसफुल 5 के निर्देशन की कमान साजिद नाडियाडवाला के हाथों में है, जो इस फ्रेंचाइजी के पिछले हिस्सों को भी निर्देशित कर चुके हैं। संजय दत्त के इस फिल्म में शामिल होने से फैंस का उत्साह दोगुना हो गया है और सोशल मीडिया पर इसकी झलक साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा संजय दत्त की अन्य आगामी फिल्में बाप, डबल स्मार्ट और केडी दी डेविल भी कतार में हैं। इन फिल्मों में उनके विविध किरदारों को देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल को संविधान के खिलाफ मानते हुए वर्तमान केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने कहा कि यह दिन भारतीय लोकतंत्र और संविधान के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस निर्णय के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास के बेटे ललित दास पर एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। राजभवन में तैनात वैकुंठनाथ ने आरोप लगाया कि ललित ने उन पर जानलेवा हमला किया। यह घटना जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा वाले दिन घटी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी आई हुई थी। वैकुंठनाथ की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ललित को लेने के लिए लग्जरी गाड़ी नहीं भेजी थी, जिसके चलते ललित ने नाराज होकर मारपीट की। घटना के बाद वैकुंठनाथ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक सुखोई सुपरजेट 100 यात्री विमान क्रैश हो गया, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में कोई भी यात्री सवार नहीं था और इसे रिपेयरिंग के बाद मॉस्को एयरपोर्ट लाया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में हुए विधान परिषद MLC की 11 सीटों के चुनाव में NDA के सभी 9 उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 में से 2 उम्मीदवारों को जीत मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव के दौरान 6 विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिससे NDA को बड़ी सफलता मिली। बीजेपी नेता गिरीश कुमार ने इस क्रॉस वोटिंग की जानकारी दी। इस जीत के बाद NDA ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है, जिससे राज्य की राजनीति में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। हाल ही में हिमाचल और पंजाब में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं पंजाब में आप प्रत्याशी मोहिंद्र भगत ने बीजेपी प्रत्याशी शीतल अंगुराल को 37,325 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। हिमाचल से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने जीत दर्ज की। इन चुनाव परिणामों ने दोनों राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है और आगामी चुनावों के लिए नई रणनीतियों को जन्म दिया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने अपने 22 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर को 991 विकेटों के साथ समाप्त कर दिया। एंडरसन ने अपने आखिरी मैच में, जो कि लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया, 4 विकेट झटके। एंडरसन ने कुल 401 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी असाधारण गेंदबाजी के दम पर कई कीर्तिमान स्थापित किए। लॉर्ड्स में खेले गए उनके आखिरी मैच ने उनके करियर को एक यादगार
चमत्कार अंत दिया और क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें भरपूर सराहना और सम्मान दिया। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।